आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। ऋषिकेश में लड़खड़ाती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जनपद देहरादून का पुलिस महकमा जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रहा है। ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को अब ट्रैफिक चलाने के लिए विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी। केवल प्रशिक्षित होमगार्ड ही चौक चौराहों पर ट्रैफिक चलाने के लिए तैनात किए जाएंगे। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय का दावा है कि जल्द ही होमगार्ड को ट्रेनिंग देनी शुरू की जाएगी। दरअसल ऋषिकेश में बोतल नेक होने के कारण कोयल घाटी, पुरानी चुंगी, घाट चौक, दून तिराहा और चंद्रभागा पुल पर ट्रैफिक व्यवस्था लड़खड़ाती हुई दिखाई देती है। सभी चौराहों पर ट्रैफिक को बेहतर तरीके से चलाने के लिए होमगार्ड्स को जिम्मेदारी सौंपी हुई है, मगर ट्रैफिक चलाने के लिए प्रशिक्षण नहीं मिलने की वजह से होमगार्ड्स अपने तरीके से ट्रैफिक को चलाने का प्रयास करते हैं, जिस वजह से भी ट्रैफिक व्यवस्था पटरी से उतरती है। फिलहाल पुलिस महकमे ने राहत के तौर पर ट्रैफिक चलाने वाले होमगार्ड्स को ट्रैफिक चलाने का विशेष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया कि जल्द ही होमगार्ड को ट्रैफिक चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू की जाएगी। देखिए, वहाँ पे क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा फोर्स कम है उस हिसाब से, जैसे ट्रैफिक पुलिस में भी, तो हमने यहाँ पे एसपी ट्रैफिक साहब को भी बताया था और हमारी एसएसपी सर से भी बात हुई थी। तो अब इसमें हम कुछ होमगार्ड्स को प्रशिक्षण करने की बात चल रही है। तो अब उम्मीद है कि अब कुछ दिनों में वहाँ पे प्रशिक्षित होमगार्ड्स भी आ जाएंगे और शायद ट्रैफिक पुलिस के भी और कांस्टेबल्स बढ़ाए जाएंगे। बाकी अभी ये चौकी इंचार्जेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वहाँ पे जो इंस्पेक्टर ऋषिकेश हैं उनको बताया गया है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे और अतिक्रमण वगैरह वो भी कोऑर्डिनेशन करके, चाहे वो वहाँ पे जो भी प्रशासन के हैं लोग और उनसे के साथ मैनेज करके वहाँ का अतिक्रमण वगैरह हटवा कर और ट्रैफिक को सुचारू करेंगे। तो पुलिस का लगातार प्रयास है उसमें कि ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ रहे। दिल्ली में लिव इन रिलेशन में रहने वाली युवती की हत्या के मामले में उत्तराखंड में भी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड की चिंगारी उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में भी भड़क चुकी है। हरिद्वार जिले के रुड़की में मंगलवार की देर शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की और लव जिहाद का भी आरोप लगाते हुए ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सरेआम फांसी देने की मांग की है। दिल्ली में लिव इन रिलेशन में रहने वाली युवती की हत्या के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने रुड़की में लव जिहाद का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और विरोध रैली निकाली। आपको बता दें कि रुड़की के सिविल लाइन्स स्थित लक्ष्मी नारायण घाट पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवीण सिंधु ने कहा कि आरोपी ने युवती की हत्या करने के बाद शव के टुकड़े टुकड़े करके कई इलाकों में फेंक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद की मानसिकता के खिलाफ विरोध रैली निकाली। रैली गंगा ब्रिज नारायण मंदिर के पास सिविल लाइन पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वो इस प्रकार की घटनाओं का शिकार हो रही बेटियों को न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार से कठोर कानून बनाने की भी मांग की, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। वहीं विरोध रैली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें कार्यक्रम चल रहा है लव जिहाद का। ये घिनौना अपराध है, ये लव जिहाद आतंकवाद है और इसके जो ये कुकृत्य करते हैं उनको घिनौना अपराध करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और इन्हें कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए और ये फांसी की सजा भी 1 महीने में तय होनी चाहिए और जिससे इन्हें चौराहे पर सूली पर टांगना चाहिए, जिससे कि 10 आदमियों की और आँख खुले, आगे से लव जिहाद बंद हो। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में इसको कोई भी व्यक्ति इसका साथ नहीं देगा। आप देखिए ना, मेरे समाज में रहते हुए दूसरे समाज का व्यक्ति आकर झूठ बोलकर उसे कहता है कि मैं तेरे समाज का हूँ, उसे अपने साथ रखता है, झूठे वादे करता है और फिर उस बच्ची का मर्डर करता है और 35 टुकड़े करके उसने 15 दिन तक उसमें रखा। क्या उसके माँ बाप ने उसे यही शिक्षा दी थी? क्या इस धर्म में यही शिक्षा दी जाती है कि दूसरे धर्म के लोगों को लाओ और उनको मारो? ये बहुत जघन्य अपराध है। मेरा हिंदू भाई जाग चुका है। अब ये अपराध मैं सरकारी तौर पर भी, मैं अपनी सरकार से, मैं अपनी न्यायालय से ये अपनी दिल की संवेदना प्रकट करती हूँ कि आप कड़े से कड़ा दंड दें और ऐसा कानून बनाएं कि कोई व्यक्ति इस अपराध को करने के लिए 10 बार अपनी जो बहन और बेटियां उनकी जिस तरह से नृशंस हत्या की जा रही है, अब हिंदुस्तान का जो हिंदू युवा है वो जागृत हुआ और उसने कसम खाई है कि नाम पे जिन जिन बेटियों का हमारी कत्ल होगा हम जमीन के नीचे उन लोगों को दफनाएंगे। और हिंदुस्तान का कानून इतना सख्त है, इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ऐसे लोगों को जमीन के नीचे दफनाकर हम तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों को जिस तरह से कत्ल किया जा रहा है उसको हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा।
करेगा। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत बच्चों को जागरूक करने के लिए जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी हरिद्वार नलिनी ध्यानी लक्सर में अकबरपुर उद के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंची, जहां उन्होंने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उनको जागरूक किया। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाध्यापिका प्रतिभा सैनी सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी नलिनी ध्यानी ने बताया कि सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत उनके द्वारा बच्चों को सड़क पर चलने के लिए और सड़क सुरक्षा के लिए जिन नियमों का परिपालन उनको करना है, उनके विषय में बच्चों को जानकारी दी गई है और बच्चों को खासकर कहा गया है कि सड़क से संबंधित सभी नियमों का पालन करते हुए ही सड़क पर चले। उन्होंने यह भी बताया कि परिवहन विभाग द्वारा एक पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु का प्रकाशन किया गया है, जिसमें कक्षा 3 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एक पुस्तिका भी दी गई है, जिसमें सड़क सुरक्षा व यातायात से संबंधित समस्त विषयों पर जानकारी दी गई है और उनके द्वारा विद्यालय के समस्त शिक्षकों से अनुरोध किया गया है कि बच्चों को अनिवार्य रूप से इस पुस्तिका को पढ़ाया जाए। आज बच्चों को असेंबली के टाइम पे हमारे द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु जागरूक कार्यक्रम के अंतर्गत इनको सड़क में चलने के नियमों, सड़क सुरक्षा हेतु वांछित नियम एवं जिनका परिपालन इनको करना है उनके विषय में उनको जानकारी दी गई है। इस बच्चों से ये भी कहा गया है कि आप बिल्कुल ही सावधानी से और सड़कों का नियम पालन करते हुए सड़कों पर चलें। खासकर बच्चे जो अकेले भी आते हैं, जाते पैदल मार्ग पे भी जाते हैं और यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो दूर से भी आते हैं, उन सब के लिए सड़क सुरक्षा के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग द्वारा एक पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु का प्रकाशन किया गया है, जिसमें आपको कक्षा 3 से 12 के विद्यार्थियों के लिए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एक पाठ्य सामग्री के भी दी गई है, एक पुस्तिका के रूप में दी गई है। इनमें समस्त सड़क यातायात से संबंधित एवं सुरक्षा हेतु समस्त विषयों पर जानकारी दी गई है। ये स्कूल में भी समस्त शिक्षकों से अनुरोध किया गया है, बल्कि अनिवार्य रूप से ये इसको बच्चों को पढ़ाए जाए व समय समय पर उनके लिए उनकी जागरूकता के प्रति कितने जागरूक हैं उसके लिए एक छोटा सा एक टेस्ट भी रख लें, ताकि बच्चों को जैसे बड़े होते हैं एक जिम्मेदार नागरिक और जागरूक नागरिक के रूप में बड़े होते हैं। जो मैम आई थी हमें मैम ने बताया कि जैसे हम कहीं पर दूर घूमने जाते हैं, कहीं पर जाते हैं तो लेफ़्ट साइड से ही चले और जब सड़क को क्रॉस करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही करें। जब हम कहीं पर जाते हमारे सामने जैसे स्टेशन आते हैं, कहीं पर जाम लग रहा होता है, भीड़ भाड़ की जगह, हमें 3 लाइट दिखती है जो पहले जलती है। जब लाल जलती है तो कहती है कि रुको, जो पहली जलती है वह कहती है कि तैयार हो जाओ, और जब हरी जलती है तो कहती है कि चलो। मैम ने कहा कि जब आप जाते हैं तो अपने किसी बड़े की निगरानी में ही सड़क को क्रॉस करें, वरना क्रॉसिंग ना करें। जब हम बच्चे हैं, जैसे कि हम गाड़ी चलाने लगते हैं, तो मैम ने कहा कि गाड़ी ना चलाएं जब हम 18 साल के हो जाएं, जब हमें लाइसेंस मिल जाता है, वरना हमें 30,000 का जुर्माना लग जाएगा। मैम ने यह भी कहा था। मैम कह रही थी कि आप अते की हो और आप गाड़ी चलाने लगते हो, फिर आपकी उम्र बहुत कम है, आपके पिता को भी डांटा जाएगा और आपको भी डांटा जाएगा और आप पर टेस्ट लग जाएगा, जिससे आप पर 30,000 का जुर्माना लग जाएगा। मैम कह रही थी कि हरिद्वार में देश के कोने कोने से आए भक्तों व संतों ने पंडित दीनदयालु पांडे जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि पंडित दीनदयालु जी भागवत कथा के सम्राट थे। वह बहुत बड़े कथाकार थे। वे सनातन धर्म और आध्यात्मिक जगत की बड़ी विभूति थे। वेदों और पुराणों के प्रकांड विद्वान थे। महामंडलेश्वर स्वामी ललितागिरी जी ने बताया कि स्वामी दीनदयालु पांडे एक भागवत सम्राट थे। भागवत का उन्हें बहुत ज्ञान था। वह भागवत कथा के अच्छे कथाकार थे। ऐसे महापुरुष को देश के कोने कोने से आए भक्तों व साधु संतों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको पता ही है उनकी श्रद्धांजलि थी। पंडित दीनदयाल पांडे जी जो भागवत भूषण और भागवत के ऊपर उनका बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत उनको ज्ञान था और मर्यादा के हिसाब से वो श्रीमद् भागवत की कथा करते थे और बहुत अच्छी कथा करते थे। देश विदेश में उनकी बहुत कथाएँ हुई। हमारे को भी उनकी कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भी उनको कम से कम 35-36 साल से मेरा उनके साथ संबंध रहा। हमारे भारत माता मंदिर से भी उनका बहुत अच्छा संबंध रहा।
हमारे पूज्य गुरुदेव जी इसको बहुत मानते थे। और जबलपुर में भी हमारी पहली मुलाकात उनसे जबलपुर में हुई थी। पंडित द्वारका प्रसाद जो भागवत के परम विद्वान थे, भागवत पढ़ाया करते थे, उनके द्वारा हमारा उनका परिचय हुआ था जलेरी घाट में, जबलपुर के अंदर नर्मदा जी के किनारे। उसके बाद समालका जहाँ मेरी आश्रम है, मंदिर है, वहाँ भी समालका गांव में पानीपत वालों के द्वारा वहाँ जो है उनकी भागवत हुई 30 साल पहले। और जहाँ उनकी भागवत होती भक्तों को भेजा करते थे उनकी भागवत सुनने को। परम विद्वान थे और धर्म सम्राट स्वामी कृपात्र जी के वो शिष्य थे और वो भागवत सम्राट थे, भागवत सम्राट थे वो। तो बहुत अच्छे मतलब उनकी श्रद्धांजलि थी, उनकी श्रद्धांजलि के उस पर ये प्रोग्राम रखा गया है। हम उनको सभी भक्तों को शुभकामना देते हैं कि इसी तरह से प्रोग्राम चलता रहे उनके आशीर्वाद से, और सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। और महाराज श्री ललिता आश्रम से लगभग 20-25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और गुरु जी का मैं साधक शिष्य हूँ। गुरु जी ने हमको श्री विद्या की षोडशी प्रदान की है और उनके चरणों में रह करके लगभग 25 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ। जो सारस्वत सेवा है, सरस्वती से जुड़ी हुई सेवा है, उसको मैं निरंतर यहाँ प्रदान कर रहा हूँ। और उसके अतिरिक्त जो ट्रस्ट से संबंधित कोई कार्य अगर पड़ जाता है, जैसे मंच संचालन हो गया या कोई अन्य सेवा, लिखित सेवा कोई हो गई या पुस्तकों के संपादन में कोई आवश्यकता पड़ गई, उस सारस्वत सेवा को गुरु जी का शरीर रहते रहते भी किया था और इसकी आगे आवश्यकता यदि पड़ेगी तो उसको भी पूर्ण करने का प्रयास करता रहूँगा। ये सेवा आप कब से करें? ये लगभग मैं 25 वर्षों से गुरु जी से जुड़ा हुआ हूँ। आज तक कितनी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है? कई पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है, गुरु जी ने उस सेवा को दिया था। अभी सद्यः प्रकाशित जो पुस्तक हुई है वो सूर्य पुराण से लेकर के संबंधित थी, जिसमें सूर्य के महत्व का वर्णन है। उस सेवा को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ की गद्दी संभालने के बाद पहली बार हरिद्वार पहुंचे। बड़ी संख्या में संत और अनुयायियों ने कनखल स्थित शंकराचार्य मठ पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया। मठ में भारत साधु समाज निर्मल एवं अन्य अखाड़े के संतों ने उनका भव्य स्वागत किया। संतों ने फूल मालाएं पहनाकर उनकी आरती उतारी। भारत साधु समाज के प्रवक्ता स्वामी ऋषिश्वर आनंद ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ज्योतिष पीठ पर अभिषेक होने से सनातन संस्कृति और सनातन धर्म गौरवान्वित हुए हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि शंकराचार्य की गद्दी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ी है। कोई अखाड़े या परिषद शंकराचार्य नहीं बना सकते हैं। वह परंपरा अनुसार ही ज्योतिष पीठ की गद्दी पर बैठे हैं। उन्होंने कहा वह भागवत बद्रीनाथ धाम के लिए पहुंचे हैं। बुधवार को रघुनाथ मंदिर में पूजन कर देवप्रयाग में गंगा स्नान करेंगे। वह 17 नवंबर को ज्योतिष पीठ में रहेंगे। और इसीलिए 235 वर्षों से ज्योतिष पीठ आदि शंकराचार्य भगवान बद्रीनाथ जी के पट को खोलने या पट को बंद होने के बाद वहाँ से शंकराचार्य जी की पालकी के साथ लौट करके ज्योतिर्मठ में आया। तो हम सोचते हैं कि ये काम हमको करना चाहिए और उन परंपराओं को पुनर्जीवित करना चाहिए। इसी तरह से जो कि घृत कम्बल के लिए ज्योतिर्मठ से पूर्व में दिया जाता रहा, वो भी हम लेकर के जा रहे हैं। भगवान बद्रीनाथ जी को वेट करेंगे ताकि घृत कम्बल के लिए ज्योतिर्मठ का जैसे 35 साल पहले दिया जाता था वैसे फिर से भगवान को चढ़ सके। ठीक, फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।